अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी हमारी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट निकल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। अब जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो एक्सक्रीशन होता है उसमें कौन कौन से जो पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, वो मेजर रोल होता है। वो हमारी किडनी होती है, 2 किडनी, एंड यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथेरा का जो मेजर रोल होता है। अब किडनी होती है, वो किडनी क्या होती है? ईच किडनी जो होती है, हमारी जो 2 किडनियां होती है हमारी बॉडी में, वो जो एक किडनी होती है वो बहुत सारी नंबर ऑफ नेफ्रॉन यूनिट से बने होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सक्रीटरी यूनिट बताओ क्या होती है, तो आप उसको एक्सक्रीटरी यूनिट क्या बता दोगे? आप एक्सक्रीटरी यूनिट बताओगे, एक्सक्रीटरी यूनिट हमारी होती है नेफ्रॉन, ठीक है ना। न्यूरॉन नहीं बता देना। हमारी एक्सक्रीटरी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। अगर आपसे कोई ये पूछ रहा है कि किडनी का फंक्शन बताइए, किडनी का फंक्शन क्या होता है, तो किडनी का फंक्शन आपको पहले पता होगा, नहीं तो हम बताते हैं। रिमूव पॉइजनस सबस्टेंस, जो भी हमारी बॉडी में पॉइजनस सबस्टेंस होते हैं लाइक यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट से होते हैं, या एक्सेस वाटर है, फ्रॉम द ब्लड एंड एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। हमारी ये यूरिन के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी क्या कर देती है? उसको पास आउट कर देती है। तो रिमूव पॉइजनस, किडनी का वर्क क्या है? पॉइजनस सब्सटेंस जैसे यूरिया, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, या एक्सेस वाटर है यानी ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है, उसको रिमूव कर देती है एक येलोइश लिक्विड जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिन। अगर हम इसका एक्सक्रीशन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारी वेन्स और आर्टरीज आती हैं, वो अटैच देख रहे हैं आप इस स्ट्रक्चर में। ये है हमारी वेन्स और ये है आर्टरी, और दोनों का अटैचमेंट किनसे है? हमारे 2 किडनियां हैं, एक लेफ्ट किडनी एंड एक होता है हमारा राइट किडनी। और किडनी से 2 आपको ट्यूब दिख रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। और दोनों ये ट्यूब जो होते हैं वो कहाँ मिलती हैं जाके? ये दोनों ट्यूब हमारे ब्लैडर में मिलती हैं जाके। और ब्लैडर से नीचे क्या होता है? यूरेथेरा, एंड येलोइश जो लिक्विड होता है वो पास आउट हो जाता है। तो किडनी का वर्क आपको पता चल गया, एंड कितनी किडनियां होती हैं। और ये किडनी है वो एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन से बनी हुई होती है, और इससे नेफ्रॉन से बनी होती है। और हमारा यूरेटर होता है, 2 यूरेटर होते हैं, और ये कहाँ खुलते हैं जाके? ये एक यूरिनरी ब्लैडर में खुलते जाके। तो हमारा यूरिन जो स्टोर होता है, वो यूरिन कहाँ स्टोर हो जाता है? वो यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन हमारा स्टोर होता है जाके। एक्सक्रीशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं डायलाइसिस क्या होता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि हमने डायलाइसिस कराया है। तो डायलाइसिस होता क्या है? जो प्रोसीजर होता है हमारे ब्लड को क्लीन करने के लिए, ठीक है ना। अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है तो वो जो हमारा यूरिन है उसको कैसे निकालेगी, या जो वेस्ट सॉल्ट है उसको कैसे प्योरीफाई करेगी। तो बेसिकली किडनी का जो फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड को प्योरीफाई करना होता है। और हमारी किडनी खराब हो जाती है तो ब्लड प्योरीफाई कैसे होगा? ब्लड प्योरीफाई फिर करने के लिए हमें डायलाइसिस करना पड़ता है। डायलाइसिस में क्या होता है? हमें एक प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर में क्या होता है? हमारे ब्लड को वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे सेपरेट किया जाता है, एंड प्योर जो ब्लड होता है उसको क्या किया जाता है? फिर से डायलाइसिस किया जाता है, हमारी बॉडी में दिया जाता है। जैसे आप इन पर्सन को देख सकते हैं, इनके क्या है? दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। अब इनके जो किडनी है वो वर्क नहीं कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर रही है, इसलिए इनको क्या दिया गया? जो वेस्ट मटेरियल जो ब्लड से होता है, एक से ट्यूब से ब्लड जा रहा है, ठीक है। और ये जो आपको मशीन दिख रही है इसमें ब्लड जाएगा, और जो वेस्ट मटेरियल थे यानी कि जो वेस्ट सॉल्ट थे, यूरिया था, उसको क्या करेगी? ये सेपरेट करेगी, एंड ब्लड को प्योर फॉर्म में फिर से ये क्या कर देते हैं? इस सेकंड, ये आपको ट्यूब दिख रहे हैं इसके थ्रू इनको दे दिया जाता है ब्लड। दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं, एंड से क्या है? एक से ब्लड जा रहा है और दूसरे से ब्लड आ रहा है। इधर से ब्लड आ रहा है, इधर से क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है। यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल थे उसको प्योरीफाई करेगा ये मशीन, एंड देन फिर हमको ये ब्लड चढ़ा दिया जाएगा। ये होती है डायलाइसिस।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। जो प्लांट्स में होता है वो प्लांट डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, और ये डिफ्यूजन 3 फॉर्म में हो सकता है। रूट से हो सकता है, एंड रेस्पिरेशन स्टेम से भी हो सकता है, एंड लीफ से हो सकता है। अब रूट से किस तरीके से होता है एंड स्टेम से कैसे होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है इसमें डिसॉल्व क्या रहता है, हमारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। इसे क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारी स्टेम होती है, स्टेम में क्या होते हैं, कुछ लेंटिकल्स होते हैं, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर रही है। ठीक है ना, इसको जूम करके दिखाया गया, इसको लेंटिकल्स को जूम करके देख सकते हैं आप। यहाँ से ये डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट है हमारा लीव्स। लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे से क्या होते हैं, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। तो लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करते हैं, स्टोमेटा थ्रू रेस्पिरेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हमने देखा एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। हमें कोई भी अपने फूड का पार्ट किसी भी दूसरे पार्ट में भेजना है, हमें बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजना है, तो हम क्या उसका यूज करते हैं, ब्लड का यूज करते हैं ना, ब्लड से जा रहा है। अब प्लांट्स में किसके थ्रू जाता है, तो प्लांट्स में 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। प्लांट्स में कितने ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, प्लांट्स में 2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक होता है जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम। अब जो जाइलम होता है वो 2 चीजों को ले जाएगा, एक वाटर को कैरी करता है और मिनरल्स को कैरी करेगा। तो जाइलम है वो किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वाटर एंड मिनरल्स को। एंड जो फ्लोएम है वो आपके फूड मटेरियल जो प्लांट्स बना रहे हैं उसको ले जाएगा। अब प्लांट्स क्या फूड मटेरियल बना रही है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ग्लूकोज बना रही है, एंड ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो जो स्टोर कर लिया है या फिर जो ग्लूकोज है उसको पूरे प्लांट में ले जाने का काम कौन करेगा, वो काम फ्लोएम का होता है। ठीक है ना, तो फ्लो चार्ट हमने एक बनाया, देखिए जरा। प्लांट में ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जाइलम जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड जाइलम ट्रैकिड्स। ठीक है ना, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। एंड जो फ्लोएम होता है उसको डिवाइड किया गया है, सिर्फ एक ही पार्ट है, सीड ट्यूब्स। अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। जाइलम में आप देख रहे हैं ये कैसे सीधा जा रहा है, एंड ट्रैकिड्स में आप देख रहे हैं किस तरीके से। ठीक है ना, तो इनका काम क्या है, वाटर का कंडक्शन कराना, वाटर को ले जाना और साथ साथ मिनरल्स को ले जाना। जाइलम का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स को। और फ्लोएम का काम क्या है, कंडक्शन करना फूड मटेरियल को, मतलब फूड मटेरियल को ले जाना। ठीक है ना, अब इसमें आप देख सकते हो सीव ट्यूब्स, ये देखो ये इस तरीके से ये फॉर्म में इस तरीके फूड मटेरियल को ये ले जाते हैं। नेक्स्ट आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक जरूर दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।